बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टालन न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं हीरा जावेद। शामिल कर लेते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आज़ाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाली इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कब्र बनेगी। तैयारी करें, 3 महीने में नए इलेक्शन होंगे। वजीर आजम इमरान खान का कहना था कि साजिश करने वालों की सियासत की कब्र बनेगी। बैरून मुल्क से हुकूमत गिराने की बहुत बड़ी साजिश हुई। इलेक्शन में बैरूनी साजिश करने वालों को सबक सिखाएंगे। वजीर आजम इमरान खान ने मजीद कहा कि माजी की गलतियों की भारी कीमत चुकाना पड़ी, मगर इस बार सोच समझकर नजरियाती लोगों को टिकट देंगे। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग न कराने और असेंबली तोड़ने से मुतल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने 31 मार्च का डिप्टी स्पीकर का ऑर्डर और कौमी असेंबली के इजलास के मिनट्स तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, अदालत का फोकस सिर्फ डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत रियासती और खारजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। तमाम फरीकैन इस नुक्ते पर ही फोकस करें। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। अपोजिशन को पंजाब में भी सरप्राइज, वजीर आला के लिए वोटिंग कल नहीं होगी। डेप्यूटी स्पीकर ने इजलास 16 अप्रैल तक मौखर करने की मंजूरी दे दी। हंगामा आराई और तोड़फोड़ के मामले पर अपोजिशन के 18 अरकान की रुकनियत मुअत्तल करने पर गौर। नून लीग के राना मशहूद, ताहिर खलील, सलमान रफीक, अजमा बुखारी, हिना परवेज बट, अनीजा फातिमा और तहरीक इंसाफ के 6 अरकान भी फहरिस्त में शामिल। अगर हमने गद्दारी की तो सबूत कौम के सामने लाएं। शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ और DGISI से मुतालबा। कहते हैं मामले का अब दूध का दूध, पानी का पानी होना चाहिए। मसला हल ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। निगरान सेटअप के लिए सदर का कोई खत नहीं मिला। डिप्टी स्पीकर और हुकूमती वजीर ने हमें गद्दार करार दिया। मौलाना फजल रहमान ने सिक्योरिटी इदारों से अपनी पोजीशन वाज़े करने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं गैर जानिबदार होना काफ़ी नहीं, चाहते हैं सिक्योरिटी इदारे अवामी बहस से बाहर निकलें। खत गलत अंदाज से पेश किया गया। सिक्योरिटी कमेटी के राज को अफशा करना हलफ से गद्दारी है। अदालत आईनी खिलाफ वर्जी पर फौरी फैसला दे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म पर कड़ी तनकीद। कहते हैं इमरान खान ने आइन और जमहूरियत को आग लगाने की कोशिश की। इमरान खान ऐसा गैर आइन निज़ाम चाहते हैं जो इन जैसे आमरों का दिफा करे, लेकिन तमाम कोशिशें नाकाम होंगी। शफाफ इंतखाबात को यकीनी बनाने के लिए इंतखाबी इस्लाहात की जरूरत है। वजीर आजम इमरान खान ने जस्टिस रिटायर गुलजार अहमद का नाम बतौर निगरान वजीर आजम तजवीज़ कर दिया। अपोजिशन लीडर इत्तफाक करें या कोई दूसरा नाम तजवीज़ करें। सदर ममलुकत आरिफ अलवी का शहबाज शरीफ को खत, कहा 6 अप्रैल तक कोई जवाब ना मिला तो निगरान वजीर आजम का तकर्रुर कर देंगे। अमरीका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। धमकियां में इस खत पर रूस का रद्द अमल भी सामने आ गया। रूसी वजारत खारजा का कहना है कि अमरीका ने इमरान खान पर दौरा रूस मंसूख करने का दबाव डाला। बात ना मानने पर इमरान खान को सजा देने का फैसला किया और अचानक तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी गई। पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक अमरीका की फिर तरदीद।
अमरीकी महकमा खारजा कहते हैं पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमरीका कानून की हुक्मरानी और बराबरी के उसूल को सपोर्ट करता है। साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कौमी सलामती कमेटी की हिदायत पर अमेरिकी सफारतकार को बुलाकर डीमार्च किया। फैसला पाकिस्तानी अवाम ने करना है। खुददार बावकार क़यादत चाहिए या आंखें बंद करके हाँ में हाँ मिलाने वाली चाहिए? क्या पैसे के बलबूते पर वफादारियां तब्दील करवाना आईनी कदम है? ये एहतसाब का नाम निहाद अमल जो है ये पिछले 4 साल से आपके सामने है। इस मुल्क का सदर, इस मुल्क का वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, वज़ीर कानून, ये सब साजिश करके आज मुल्क के आइन को तोड़ने के मुर्तकिब हुए हैं। मामला सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। पाकिस्तान के अवाम की नज़रें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। करप्शन छुपाने के लिए इमरान खान ने आइन तोड़ा। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं सदर, वज़ीर आज़म, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और वज़ीर कानून आइन शिकनी में मुलव्वस हैं। पंजाब में भी कोशिश होगी कि वोटिंग ना हो सके और आइन तोड़ा जाए। इलेक्शन सानवी हैसियत रखते हैं, आज ना हुए कल हो जाएंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का वजीर कानून, डिप्टी स्पीकर और इमरान खान की गिरफ्तारी का मुतालबा। कहा इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए सिविल मार्शल लॉ लगाया। विकेट उठाकर भागने वाले से विकेट बहाल कराएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान ने 3 अप्रैल को आइन और अवाम के साथ तारीखी फ्रॉड किया। मुल्क में कोई हुकूमत नहीं। ऐवान, सदर और वजीर आजम हाउस पर आइन शिकन टोले का कब्जा है। इसके बाद कोई शक नहीं रहा कि पाकिस्तान की 74 साल तारीख में इमरान खान सबसे ज्यादा करप्ट, जाती तौर पे करप्ट और साथ करप्शन का सरपरस्त जो है हुक्मरान, इससे ज्यादा कोई नहीं हुआ। और जो आइन के साथ उसने करप्शन किया आज से 2 रोज कबल, उसकी भी कोई जो है मिसाल पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ की भी पीटीआई पर लफ्जी गोलाबारी। वज़ीर आज़म इमरान खान को 40 चोरों का अली बाबा करार दे दिया। बोले इमरान खान ने आइन से जो करप्शन की इसकी मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान को कंगला और दिवालिया कर दिया। तमाम हरबे नाकाम होने पर असम्बली तहलील कर दी। जावेद हाशमी का भी मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबसरा। कहा तहरीक अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म ने बड़ी और सदर ने इससे भी बड़ी खिलाफ वर्जी की। पाकिस्तान इस मोड़ पर आ गया है कि इसे बचा लो या खुदा हाफिज कह लो। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं एहतजाज की कॉल देने वाला अदालत पर दबाव डाल रहा है। चौधरी सरवर और अलीम खान ही नहीं, एक एक वजीर बोलेगा। कौम के सामने इनकी शक्लें आएंगी तो पता चलेगा कि कितने घिनौने किरदार हैं। हक व बातिल के बीच फैसला कुन घड़ी आ चुकी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर फैसल जावेद कहते हैं पीटीआई के टिकट की बहुत मांग है। मुनहरिफ अरकान ने अपने ज़मीर का सौदा किया। फरूख हबीब बोले इमरान खान ने बैरूनी साजिशों को नाकाम बना दिया। ज़मीर फरोशों खरीदने वालों का रास्ता हमेशा के लिए बंद होना चाहिए। मुल्क की सियासी कशमकश में डॉलर की बुलंद परवाज भी जारी। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। डॉलर ₹1.31 महंगा, नई कीमत 185 रुपये 40 पैसे हो गई। दूसरी जानिब स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी के बाद तेजी, 360 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 44,262 पॉइंट्स की सतह पर पहुंच गया। श्रीलंका में माशी बहरान मजीद संगीन होने लगा। वज़रा के बाद मरकजी बैंक के गवर्नर भी मुस्ताफी। 1 माह में श्रीलंकन करेंसी की कदर 30% तक गिर गई। अवाम के एहतजाजी मुजाहरे, दर्जनों अफराद गिरफ्तार।
यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज, अमेरिका का रूस के खिलाफ मजीद इकदामात का इंदिया। रूस ने जंगी जराइम के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। दूसरी जानिब रूसी फोर्सेस के कीव समेत बेशतर इलाकों से पीछे हटने के बाद खौफनाक तबाही के मनाजर पेश करने लगे। शाहीन्स T20 में भी कैंगरूज को हराने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वाहिद T20 मैच आज लाहौर में होगा। कौमी और मेहमान टीम की भरपूर प्रैक्टिस सेशन, खिलाड़ियों ने बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग में खामियों को दूर किया। और कवाली के बेताज बादशाह मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को बिछड़े 28 बरस बीत गए। कवाली के फन को बामे अरूज तक पहुंचाने वाले हाजी गुलाम फरीद साबरी जब महफिले समा सजाते तो सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता। गुलाम फरीद साबरी की कवालियां पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों का हिस्सा बनी। उन्हें 1994 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि माजी की गलतियों की भारी कीमत चुकाना पड़ी है। इस बार सोच समझकर नजरियाती लोगों को टिकट्स देंगे। गवर्नर हाउस लाहौर में तकरीब से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना था कि तैयारी करें, 3 महीने में नई इलेक्शन होंगे। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि साजिश करने वालों की सियासत की कबर बनेगी। बैरून मुल्क से हुकूमत गिराने की बहुत बड़ी साजिश हुई। इलेक्शन में बैरूनी साजिश करने वालों को सबक सिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने मुल्क भर में पुरअमन मुजाहिरों का ऐलान करते हुए कहा कि अमरीका और यहाँ मौजूद इनके साजिशियों को पैगाम जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि आबादी होटल में तमाशा हो रहा है। जमीर खरीद कर मेंबरान को होटल में बंद किया हुआ है। पीटीआई की सीट पर आते हैं और जमीर का सौदा करते हैं। इंशाअल्लाह इस इलेक्शन में जाके हम एक सबक सिखाएंगे सब उन लोगों को जो इस बैरूनी साजिश का हिस्सा थे और जिन्होंने पाकिस्तान की जमहूरियत को, गवर्नमेंट को, जो एक खुददार गवर्नमेंट है, जो एक आजाद फॉरेन पॉलिसी मुल्क की चाहती है, उसको इन्होंने गिराने की जो कोशिश की है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान की अवाम आने वाली इलेक्शन में इनको वो सबक सिखाएगी कि ये सियासत सिर्फ ये इलेक्शन हारेंगे नहीं, इनकी सियासत की कबर बनेगी, हमेशा के लिए खत्म होगी। ये वो लोग हैं, ये जो 3 स्टूजेस हैं, ये वो लोग हैं जिनकी दौलत पाकिस्तान से बाहर पड़ी है। चोरी करके इस मुल्क से पैसा 30 साल से मुल्क से बाहर पैसा भेज रहे हैं और जिन जिन का इस मुल्क से पैसा बाहर है वो यही कहेंगे कि बेगर्स आर नॉट चूजर्स। यानी कि अगर हम मकरूज हैं तो हमें गुलामी करनी पड़ेगी। तुम गुलामी करोगे, ये आजाद कौम है, हम किसी के सामने नहीं झुकते। और आज ये जो तमाशा हो रहा है हवारी होटल में, जिधर इन्होंने लोगों के जमीर खरीद के, और जिसमें से हमारे लोग भी हैं, जो जमीर खरीद के ये अवारी होटल में बंद किए हुआ है, सारी कौम के सामने हमारी जमहूरियत, हमारी कौम की सलामियत, हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ये सारे तबाह कर रहे हैं अपने जमीर बेच के। मैं अपनी सारी कौम को आज कहता हूं कि ये जो तमाशा हो रहा है आप सबके सामने, ये जो लोग आते हैं पीटीआई की वोट के ऊपर
और कई रिजर्व सीट्स पे हैं और वो फिर अपने ज़मीर का सौदा करते हैं। मैं तो जो अदालत में हम इंशाल्लाह लेके जा रहे हैं, इनको लाइफ टाइम बैन ही नहीं सिर्फ होना चाहिए, इनको जेलों में डालना चाहिए। आगे बढ़े और आपको बताएं, गैर मामूली सियासी सूरत हाल पर सुप्रीम कोर्ट के असखुद नोटिस में चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि निगरान हुकूमत का कयाम इस केस की वजह से रुका हुआ है। कोशिश है कि कल फैसला सुना दें। अदालत का फोकस सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग पर है। अदालत की तरजीह है कि सिर्फ इस नुक्ते पर ही फैसला हो। अदालत रियासती और खारिजा पॉलिसी के मामलात में मुदाखलत नहीं करती। अदालत ने सिर्फ इक़दामात की आईनी हैसियत का जायजा लेना है। अदालत पॉलिसी मामलात की तहकीकात में नहीं पढ़ना चाहती। तमाम फ्रीकैन को कहेंगे कि इस नुक्ते पर ही फोकस करें। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच मुल्क में मौजूदा आईनी सूरत हाल पर असखुद नोटिस की समाअत कर रहा है। खातून वकील ने फ्रीक बनाने की इस्तदा करते हुए कहा कि सारा मसला जिसकी वजह से बना उसको बुलाया जाए। असद मजीद ने खत में लिखा कि उनको बुलाया जाए। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि फरीक बनने की दरख्वास्त नहीं सुन रहे, आप बैठ जाएं, आपने सियासी जमातों के वकला को सुनना है। रज़ा रब्बानी ने दलाइल देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन का बयान आया है, 3 माह में इंतखाबात मुमकिन नहीं, कोशिश है आज दलाइल मुकम्मल हों। दूसरी जानिब आपको बताएं, शहबाज शरीफ ने कहा है कि आर्मी चीफ DG ISI कौमी सलामती कमेटी से मुतल्लिक वजाहत जारी करे। क्या आर्मी चीफ ने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल इजलास के मिनट्स देखे, दस्तखत किए? शहबाज शरीफ ने कहा कि तहरीक अदम एतमाद अपनी ज़ात के लिए नहीं लाए, मुआशी तबाही के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाई गई। अगर हमने गद्दारी की है तो सबूत सामने लेकर आएं। हमने जुर्म नहीं किया तो दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। सदर और वज़ीर आज़म ने आइन की खिलाफ वर्जी की। ये बात नहीं कि हम शफाफ इंतखाबात नहीं चाहते, जल्द और शफाफ इलेक्शन हमारी डिमांड थी। हम सब अदलिया का एहतराम करते हैं, तमाम वकला की मुतफ़क्का राय है। स्पीकर ने आइन की खिलाफ वर्जी की। सदर ने अपना जहन इस्तेमाल किए बगैर आधे घंटे में समरी मंजूर कर ली। मामला हल ना हुआ तो मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाएगा। डिप्टी स्पीकर व हुकूमती वजीर ने हमें गद्दार करार दिया। अदालत मामले के हल के लिए एक फोरम बना दे। नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर झूठ बोला गया। ये नहीं है, बात ये नहीं है कि हम जल्द और शफाफ इलेक्शन नहीं चाहते। यही तो हमारी डिमांड थी कि एक झुर्लू और धांधली की पैदावार सिलेक्टेड वजीर आज़म की आइन के जरिए और पार्लियामान के जरिए रुखसती हो और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का इंतज़ाम हो। मगर इस वक्त इशू ये है कि आइन को तोड़ा गया है, आइन को पामाल किया गया है। उसके लिए हम अदालत उज़्मा में आए हैं और अगर इसकी रेमेडी नहीं होगी तो फिर खुदा ना खास्ता फिर ये बनाना रिपब्लिक बन जाएगी। क्या 22 करोड़ अवाम ये चाहते हैं? और इससे बढ़कर 192 जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं इस ईवान के। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने कहा है कि सिक्योरिटी इदारों को पोजीशन वाज़ेह करने की जरूरत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि ये काफी नहीं है कि वो सिर्फ बयान दें कि हम गैर जानिबदार हैं। हमारे इदारों को सोचना होगा कि पाकिस्तान की वफादार क़यादत पर किस किस्म के इल्जामात और उन्हें गद्दार की तरफ धकेलने के नताइज क्या होंगे। हम चाहते हैं कि सिक्योरिटी इदारे अवामी बहस से बाहर निकले। इस पर बहस नहीं होनी चाहिए। खत गलत अंदाज से पेश किया गया। सिक्योरिटी कमेटी के राज को अफशा करना हलफ से गद्दारी है। बुलेटिन में आगे बढ़े और आपको बताएं, बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने मुल्क के आइन और जमहूरियत को आग लगाने की कोशिश की। हम इमरान खान की बगावत के खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि पाकिस्तान में ऐसे निज़ाम की जरूरत है जो गैर जमहूरी हुकूमत को इक़्तिदार में आने से रोके। इमरान खान ऐसा गैर आइनी निज़ाम चाहते हैं जो इन जैसे आमरों का दिफा करे, लेकिन इन्हें ऐसी तमाम कोशिशों में नाकामी होगी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मजीद कहा कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद के फरार इख्तियार करके जो कुछ किया वो आइन और जमहूरियत को आग लगाने की कोशिश थी। इमरान खान ने जमहूरी वोट से बुज़दिलों की तरह राह फरार इख्तियार की और आइंदा इंतखाबात को भी धांधली सदा करने की कोशिश की।
धमकियां में इस खत पर रूस का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। रूसी वजारत खारजा ने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि अमेरिका ने इमरान खान के दौरा रूस की मनसूखी के लिए दबाव डाला। पाकिस्तान की जानिब से अमेरिकी दबाव मुस्तरद किया गया, जिसके बाद दौरा मनसूख न करने पर अमेरिका ने इमरान खान को सजा देने का फैसला किया। पाकिस्तान के वजीर आजम के खिलाफ अचानक तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई गई। तर्जुमान ने कहा कि अमेरिकी असिस्टेंट सेक्रेटरी डोनाल्ड लॉ ने यूक्रेन मामले पर पाकिस्तान के मुतवाज़न रद्द-ए-अमल की मजम्मत भी की। और खबर यह है कि पाकिस्तानी सियासत में मुदाखलत से मुतल्लिक अमेरिका ने फिर तरदीद कर दी। अमेरिकी महकमा खारजा ने कहा कि पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात को सपोर्ट नहीं करते, लगाए गए इल्जामात में कोई सदाकत नहीं। अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने बयान में कहा कि यह असूल सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के दूसरे ममालिक के लिए भी है। आइन की बालादस्ती और जमहूरी असूलों को सपोर्ट करते हैं। अमेरिका कानून की हुक्मरानी और बराबरी के असूल को सपोर्ट करता है। साबिक वज़ीर खारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि फैसला पाकिस्तान की आवाम ने करना है कि इन्हें खुददार बावकार क़यादत चाहिए या आंखें बंद करके हाँ में हाँ मिलाने वाले चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, पाकिस्तान एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क है। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क को हमारे दाखिली मामलात में मुदाखलत करनी चाहिए। यहाँ फैसले हमारे आइनों, कानून और अवामी उमंगों के मुताबिक होने चाहिए। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की हिदायत पर हमने दफ्तर खारजा में सिफारतकार को बुलाकर डी मार्श किया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा है कि इमरान खान ने आइन तोड़ा, सदर भी इसमें मुलव्वस हैं। इन सब लोगों ने मिलकर साजिश रचाई। इलेक्शन सानवी हैसियत रखते हैं, आज ना हुए तो कल हो जाएंगे। शाहिद खाकान अब्बासी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं। अवाम मुंतजिर है कि क्या सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगी। आज मुल्क की सियासी और कानूनी और आइनी तारीख का फैसला है। इससे पहले आमिर ताकत के जोर पर आइन तोड़कर बराजमान हो जाते थे। आज आइन तोड़ने वाले नाम नेहाद मुंतखब लोग हैं। आज इमरान खान की करप्शन की कहानियां सामने आ रही हैं। करप्शन की कहानियां सामने आने से बचने के लिए इस शख्स ने आइन तोड़ा। मुल्क इस तरह नहीं चला करते। बदनसीबी है आज ऐसे लोग मुल्क पर हुक्मरान हैं। पंजाब में जो करप्शन हुई कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। आज पाकिस्तान के अवाम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ लगी हुई हैं और लोग ये देखना चाहते हैं। आज इस मुल्क की जरूरत है, इसके अवाम ये देखना चाहते हैं कि क्या हमारा सुप्रीम कोर्ट आइन का दिफा करेगा या जिस तरह माजी में ऐसे फैसले हुए जिनको न लोगों ने कबूल किया, न तारीख ने कबूल किया, न कानून ने कबूल किया, और उन फैसलों की वजह से मुल्क का जो नुकसान हुआ उसका तयन भी कोई नहीं कर सकता। इसलिए आज मुल्क की सियासी और कानूनी और आईनी तारीख का फैसला है। ये पाकिस्तान की तारीख का अहम तरीन केस है। इससे पहले आइन तोड़ने वाले आमर हुआ करते थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हसन इकबाल का कहना है कि इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए सिविल मार्शल लॉ लगाया। विक्टिम उठाकर भागने वाले से विक्टिम बहाल कराएंगे। हसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने कुर्सी बचाने के लिए सिविल मार्शल लॉ लगाया। दुनिया भर में पाकिस्तान की जगहसाई हो रही है। पाकिस्तानी गवर्नर्स की आलमी सतह पर मजाक उड़ाया जा रहा है। आज पाकिस्तान की सिफारतकारी दाव पर लग चुकी है। इमरान खान ने सबसे पहले चीन पर हमला किया, सिख बैग पर हमला करते हुए इसे रूल बैक किया। पीटीआई के जलसे में खड़े होकर यूरोपीय यूनियन पर इल्जामात लगाए गए। यूरोपीय यूनियन को भी ऐसे ही बेइज्जत किया जैसे मुखालिफिन को करता है। आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जग हंसाई हो रही है और पूरी दुनिया का मीडिया जिली हरूफ से पाकिस्तान के अंदर इस आईनी बहरान की कहानी बयान कर रहा है। इमरान न्याजी ने ये साबित करने की कोशिश की है कि पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून उसकी जूती के नीचे है, उसकी कोई हैसियत नहीं है।
आज पाकिस्तान एक ऐसे मोड़ पे खड़ा है कि जहां एक सिविलियन शख्स ने पाकिस्तान में आईनी बगावत की है, और अगर इस सिलसिले को हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुन अंदाज में नोटिस ना लिया तो पाकिस्तान का आइन बेमाने हो जाएगा। अगर आज इमरान नियाजी की इस आइन शिकनी के ऊपर कोई मजबूत कदम ना उठाया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कुन कदम ना उठाया, तो इस बात का खदशा है कि पाकिस्तान के आइन में वो चोर दरवाजे खुल जाएंगे जिससे आने वाले वक्त में हर हुक्मरान हिटलर की तरह का डिक्टेटर बन जाएगा। आर्टिकल 95 और आर्टिकल 5 को जिस तरीके से पैरों तले रोंदा गया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा का कहना है कि पाकिस्तान इस मोड़ पर आ गया है कि इसे बचा लो या खुदा हाफिज कह लो। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा ने कहा कि पाकिस्तान बहुत नाजुक सूरत हाल से दो चार है। इनका कहना था कि मुल्क बचाने का यही काम अदालत के जिम्मे आ गया है। अदालतें गैर जानिबदार होती हैं, एहतजाज की कॉल देने वाला अदालत पर दबाव डाल रहा है। चौधरी सरवर और अलीम खान ही नहीं, एक एक वजीर बोलेगा, कौम के सामने इनकी शक्लें आएंगी तो पता चलेगा कि कितने घिनौने किरदार हैं। ये धमकियां दी जा रही हैं कि पूरे मुल्क में एहतजाज करेंगे। किसके खिलाफ एहतजाज करेंगे? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज करेंगे? किसके खिलाफ एहतजाज करना है? इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के पास तारीख का एक बहुत बड़ा फैसला है और बहुत बड़ा लम्हा है। हम सब में किसी को गैर इसमें ये नहीं कहता कि कोई वाहिद जिम्मेदार है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि अदालत को हम सबको ये देखना है कि ये सिर्फ सब्सटेंशियल व्यू नहीं लेने का वक्त, ये सिर्फ वाकयाती इश्यूज नहीं है, ये सिर्फ मियरली कानून का इशू नहीं है। इस वक्त देखना है कि जो खुदकुश हमला वजीर आजम और पीटीआई ने पाकिस्तान पे किया है, जो स्पीकर के जरिए हमला कराया गया है, इसका कॉन्सिक्वेंटल व्यू क्या है, इसके असरात क्या होने हैं पाकिस्तान पे, और इसके बहुत खौफनाक असरात होने जा रहे हैं। पाकिस्तान बहुत फ्रजाइल हालत में है। सारी जमातें, सारे तबकात इस बात पे मुत्तफिक हैं। रमजान मुबारक की आमद के साथ ही कराची की मार्केटों में छोटे बड़े दुकानदारों ने अशिया ज़रूरिया की मनमानी कीमतें मुकर्रर कर दी हैं। होशरुबा महंगाई के बायस लोगों की कुव्वत खरीद शदीद मुतासर नजर आती है। तफसीलात कराची से गाजी अफजाल की इस रिपोर्ट में मुलाहिजा कीजिए। माह रमज़ान में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में होशरुबा इजाफे ने आवाम की चीखें निकाल दी। दाल, आटा, घी, चावल, गोश्त, मछली और चाय की पत्ती समेत तमाम चीज़ों की कीमतों में इजाफे ने आवाम को इंतहाई परेशानी में मुब्तला कर दिया। दुकानदारों का कहना है कि रोज़ाना की बढ़ती हुई महंगाई ने कारोबार ठप कर दिए हैं। सरकारी सतह पर महंगाई के जिन पर काबू पाने के कोई इकदामात नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से हर कोई अपनी मनमानी कीमतों में अशिया की फ़रोख्त जारी रखे हुए है। तो हर आदमी में लेने की ताकत नहीं है और बार्गेनिंग करने की ताकत नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ सिंध को चाहिए और सेंट्रल गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हब पे जाए और वहाँ से इसका इंटरव्यू ले। महंगाई तो यहाँ ये पाकिस्तान में तो नहीं है, सारी दुनिया में है। बर्फ़ तो बहुत पड़ा है, कम से कम 100-150 रुपये। महंगी तो होलसेल मार्केट से बहुत महंगी पड़ रहे हैं। हमारे तो वही हिसाब होते हैं, 20 रुपये या 10 रुपये किलो पे, 30 रुपये किलो पे ऐसे मिल जाते हैं। शहरियों का कहना है कि आए दिन अशिया खुर्दनोश की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं और लोगों को गिरा फरोशों के रहम करम पर छोड़ दिया गया है, और इस सूरत हाल में घर का निज़ाम चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। महंगाई कम होनी चाहिए, थोड़ा बहुत तो रियायत करनी चाहिए। रमज़ान में दूसरे मुल्कों में भी होता है कि उनका त्यौहार आता है तो वो कम करते हैं, तो ये पाकिस्तान में भी होना चाहिए ना ये। हाँ, कुछ दुकानदार भी करते हैं, कुछ दुकानदार मजबूर भी हैं कि पीछे से जो माल महंगा आएगा तो वो आगे महंगाई देंगे, क्या करेंगे वो भी तो रोज़ी कमा रहे हैं ना। इससे पहले कभी इतनी महंगाई नहीं हुई महंगाई नहीं हुई ना, तो फिर अब क्या करें, कभी खाते हैं कभी नहीं खाते। अवाम का मजीद कहना है कि हुकूमत को अवाम की परेशानियों और मुश्किलात का कोई एहसास ही नहीं। हुकूमत को चाहिए कि रमज़ान में अवाम को रिलीफ पैकेजेस फराहम किए जाएं।
महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है, एक दिन जाओ तो कुछ रेट, दूसरे दिन जाओ तो कुछ रेट, आसमान को छू रहे हैं रेट। अभी रमज़ान आया नहीं, तो रमज़ान से पहले ही ये हालात हैं, तो रमज़ान में क्या होगा? ये तो हमारे मुल्क में, बाहर के मुल्कों में जैसे क्रिसमस या कोई ऐसा त्यौहार आता है तो वो कम कर देते हैं और ढीले लगा देते हैं। यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, यहाँ बल्कि उल्टा जो होता है ना और बढ़ा देते हैं, डबल कर देते हैं। कराची के शहरी बढ़ती महंगाई और मुतल्लिका हुकूमती इदारों की नाकिस कारकर्दगी पर नाला नजर आए। लोगों ने मुतालबा किया है कि हुकूमत गिरा फरोशी का फौरी नोटिस लेकर आवाम को माह सयाम में रिलीफ फराहम करने के इकदामात करे। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें और आपको बताएं, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 31 पैसे 185 महंगा हो गया है और 40 पैसे की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। मुल्क की सियासी कशमकश में डॉलर की बुलंद परवाज जारी है। 1 मार्च से अब तक डॉलर की कदर में मजमूई तौर पर 8 रुपये का इजाफा हो चुका है। दूसरी जानिब पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गुज़श्ता रोज की बदतरीन मंदी के बाद तेजी का रुझान देखा गया। 100 इंडेक्स में 347 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड हुआ। श्रीलंका ने मुल्क में माशी बहरान शिद्दत अख्तियार करने लगा है। मरकजी बैंक का गवर्नर भी मुस्तफी हो गया है। 26 काबीना के अरकान ने माशी बहरान और हुकूमत के खिलाफ एहतजाज के बाद इस्तीफा दिया। राजा पाक से खानदान के इस्तीफे का मुतालबा करने वाले बहुत से नाराज मुजाहिरीन का कहना है कि ये इकदाम है मायनी है। श्रीलंका 1948 में बरतानिया से आज़ादी के बाद से बदतरीन माशी बहरान से दो चार है। यूक्रेन के दारुल-हुकूमत कीव से पीछे हटने के बाद रूस ने यूक्रेन पर मिसाइल हमले तेज कर दिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ मजीद इकदामात का इंदिया दे दिया। रूस ने जंगी जराइम के इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। रूस ने यूक्रेन जंग में हिकमत अमली तब्दील कर ली। दारुल-हुकूमत कीव के शुमाल में यूक्रेनी फोर्सेस की पोजीशंस पर ग्राड मिसाइल से हमले किए गए, जिनमें इन्फेंट्री और आर्टिलरी को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब रूसी फोर्सेस के कैफ समेत ज़्यादातर इलाकों से पीछे हटने के बाद तबाही के मनाजर सामने आए हैं। सैकड़ों शहरियों की लाशें बरामद होने के बाद यूक्रेनी सदर ने रूस के खिलाफ नस्लकुशी का इल्ज़ाम भी लगा दिया है। और कवाली के बेताज बादशाह मारूफ कवाल गुलाम फरीद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 28 बरस बीत गए, मगर उनकी कवालियाँ आज भी लोगों को याद हैं। कवाली के फ़न को बामे उरूज तक पहुंचाने वाले हाजी गुलाम फरीद ने 1946 में पहली दफ़ा मुबारक शाह के उर्स पर हज़ारों लोगों के सामने कवाली पढ़ी, जिसे सुनने वालों ने बेहद सराहा और देखते ही देखते एक अजीम फ़नकार ने दुनिया को अपना गर्विदा बना लिया। 70 और 80 की दिहाई में गुलाम फरीद साबरी और उनके भाई मकबूल साबरी की जोड़ी का कोई हमपल्ला ना था। गुलाम फरीद साबरी जब महफिल समा सजाते तो सुनने वालों पर सहर तारी हो जाता। उनकी कवालियाँ पाकिस्तानी और भारतीय फिल्मों का भी हिस्सा बनी। उन्हें 1994 में सदारती अवार्ड से भी नवाजा गया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टाला न्यूज़।